हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरी वीडियो पर बने रहना। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेमनबी। देखिए, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या होगी? रेमनबी। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? देखिए, इसका क्या सही आंसर होगा? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की मुद्रा को क्या कहा जाता है? देखिए, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी हो जाएगी, तो सिंगापुर की मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंगापुरी डॉलर। ठीक है, सिंगापुर की जो मुद्रा है उसको सिंगापुरी डॉलर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इथियोपिया की राजधानी क्या है? इथियोपिया की राजधानी क्या है? देखिए दोस्तों, ये आए हुए प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम में। तो इसका क्या आंसर होगा? इथियोपिया की मुद्रा क्या है? इथियोपिया की मुद्रा हो जाएगी बीर। देखिए, इथियोपिया की मुद्रा क्या होती है? बीर होती है, बीर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेसो। ठीक है, मैक्सिको वो मैक्सिको मैक्सिको बोलेंगे इसको। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहता था, जैसे अर्जेंटीना की भी मुद्रा क्या होती है? पैसो ही होती है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये पैसो मुद्रा वाले देश आपको इस तरह से याद रखनी है। आज मैं चील को फिर क्यों उड़ाऊं? आज मैं चील को चील को चील को फिर क्यों उड़ाऊं? फिर क्यों उड़ाऊं? ठीक है, इस तरह से याद रखोगे। देखिए, मैं बताता हूं कैसे। फिर क्यों उड़ाऊं उड़ाऊं देखिए, कौन कौन से देश बनेंगे पेसो मुद्रा वाले देश? पेसो मुद्रा वाले देश कौन कौन से बनेंगे? आज से तो बन गया अर्जेंटीना। ठीक है, आज से अर्जेंटीना बनेगा। मैं से मैक्सिको बनेगा, जो ये है मैक्सिको। चील से बनेगा चिली। चील से चिली देश, चिली देश की भी मुद्रा पेसो होती है। और फिर से बनेगा फिनलैंड। फिनलैंड की भी मुद्रा क्या होती है? पेसो होती है। और क्यों उड़ाऊं तो है ही। ठीक है, क्यू से क्यूबा बनेगा। ठीक है, क्यूबा की भी मुद्रा क्या होती है? पेसो होती है, पेसो। क्यू से क्यूबा बनेगा, और उड़ाऊं से तो कुछ नहीं बनेगा। तो ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखना है कि आज मैं चील को फिर क्यों उड़ाऊं, ये पेसो मुद्रा वाले देश हैं। नेक्स्ट है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, बतानी है। देखिए, शासकीय मुद्रा क्या हो जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरो। शासकीय मुद्रा क्या है फिनलैंड की? यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कियात। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा है कियात, और म्यांमार की राजधानी नेपिताओ। ठीक है, इस तरह से। S&P इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में स्टॉक हैं। बताने कितने स्टॉक हैं इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 स्टॉक। देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए याद रखना है। ठीक है, 30 स्टॉक। अगला प्रश्न है, ये 2020 में आया हुआ। देखिए दोस्तों, पुराने क्वेश्चन है, इसको आपको याद नहीं रखना, बल्कि अब आपको नया करंट अफेयर पढ़ना है। ये देखिए, मेरा दिखाने का उद्देश्य ये था कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, ये भी करंट का क्वेश्चन है। हम इसको नहीं करेंगे जो करंट के क्वेश्चन, क्योंकि ये 2020-21 का करंट अफेयर है, तो इसलिए ये नहीं करना है हमें। 2024-23 का क्वेश्चन, तो 23 और 24 का करना है करंट अफेयर। अगला देखिए दोस्तों, इसको छोड़ देंगे अभी हम। 2020 में निर्यात ये रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। 2025 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कितने डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कितना लक्ष्य रखा गया है, इसका ध्यान रखना आपको। 12वें का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। ठीक है, अगला है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से करते हैं। बॉक्साइट भंडारण में शीर्ष राज्य है। बॉक्साइट भंडारण में शीर्ष राज्य बताना है कौन सा है। जो फर्स्ट राज्य है बॉक्साइट में, प्रथम स्थान है उसका, कौन से राज्य का है? तो बॉक्साइट में प्रथम स्थान हो जाएगा ओडिशा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कोयला भंडारण में शीर्ष राज्य है। तो कोयला भंडारण में शीर्ष राज्य कौन सा है, ये बताना है।
कोयला भंडारण में हमारा राज्य है झारखंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कोबाल्ट भंडारण में शीर्ष राज्य है, तो कोबाल्ट भंडारण में शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ठीक है, ओडिशा ही हो जाएगा इसका भी। हीरा भंडारण में शीर्ष राज्य है, तो हीरे की खान कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है सोना भंडारण में शीर्ष राज्य है, तो सोना भंडारण में कौन सा राज्य है शीर्ष? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये कर्नाटक, ठीक है। अगला है लोएस्क भंडारण में कर्नाटक का कौन सा स्थान है? तो लोएस्क भंडारण में शीर्ष राज्य है, तो कर्नाटक का पहला ही स्थान होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है चांदी भंडारण में शीर्ष राज्य राजस्थान के बाद किसका स्थान दूसरे नंबर पर है? देखिए चांदी भंडारण में जो शीर्ष राज्य है वो राजस्थान है, मगर राजस्थान के बाद किसका स्थान है? तो वो है झारखंड का, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बॉक्साइट के उत्पादक राज्यों में शीर्ष स्थान है। देखिए बॉक्साइट में किसका स्थान है ये मैंने बता दिया, ये झारखंड है, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया है, तो झारखंड है इसका आंसर। अगला है जिप्सम उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य है? जिप्सम उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो जिप्सम उत्पादन में है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का है जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान। अगला है अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? शीर्ष स्थान है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला है संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन सी है? देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन सी है? तो राज्य भाषा क्या है भारत की? हिंदी है, ठीक है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ध्यान रखना 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 22। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? तो पहले कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है सिंधी, तो सिंधी को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया? देखिए जब हमारी 15 भाषाएं हो गई फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि 4 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको जोड़ा गया हमारा सन 92 ठीक है, 92 में जिसको जोड़ा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला है बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को 2003 में भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को जोड़ा गया सन 2003 में, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो संविधान संशोधन था हमारा ऑप्शन नंबर बी 92वां संविधान संशोधन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो हिंदी के बाद कौन सी जो भाषा है वो बोली जाती है सबसे ज़्यादा? तो हिंदी के बाद बोली जाती है ऑप्शन नंबर बी बांग्ला सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में, ठीक है, हिंदी के बाद। पहले तो हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला है दूसरे स्थान पर। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरबीआई ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बजट कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में है? वो है 112 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकार द्वारा बजट के संबंध में कितनी निधियों का निर्माण किया जाता है, उनका उल्लेख संविधान में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 3, ठीक है, 3 निधियों का निर्माण किया जाता है और संविधान में इसका उल्लेख भी है। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो भारत की संचित निधि है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? संचित निधि का वर्णन किस आर्टिकल में है संविधान के? तो ऑप्शन नंबर बी 266, संविधान के 266 आर्टिकल में संचित निधि है। और आकस्मिक निधि कौन सी आर्टिकल में है भारतीय संविधान? नेक्स्ट प्रश्न है आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? तो आकस्मिक निधि है हमारी 267 आर्टिकल में,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो में, हमने करे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक बार आप दोबारा वीडियो देख लेना। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से इसको पीडीएफ को एक बार और पढ़ लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक आध प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।